तो 2.1 का उसके बाद वाला हमारे पास प्रॉब्लम लिखा हुआ है स्टूडेंट। देखो ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो ये जो कर्व है स्टूडेंट y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3, मैं अगर स्क्वेयरिंग कर देता हूं दोनों तरफ तो ये होता है y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ये पैराबोला होता है, ये जो है ये पैराबोला होगा, ये y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में, अदर फॉर्म्स है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको समझना है कि ये कर्व इस तरीके का है स्टूडेंट। अगर ये कर्व इस तरीके का है तो हमें इस कर्व पे पॉइंट ढूंढने हैं, पॉइंट ढूंढने हैं। इसके पहले हमें पॉइंट दिया होता था, अब हमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझ लीजिए। अब हमें पॉइंट यहां पे दिया नहीं है, पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने बोला यहां पे जो पॉइंट है वो x1 y1 कंसीडर किया मैंने, कि उस कर्व पे जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो x1 y1 है। तो अब बात ऐसी है कि देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट देखो इधर भी हो सकता है, पॉइंट किसी भी जगह पे हो सकता है, पर उन्होंने क्या बोला है, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस x1 y1 पे, इस टेंजेंट को एक लाइन परपेंडिकुलर है, यहां से ड्रॉ किया मैंने, ये परपेंडिकुलर लाइन है। इस टेंजेंट को, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो टेंजेंट जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। समझ लेना आपको इक्वेशन किसका दिया हुआ है, आपको नॉर्मल का इक्वेशन दिया है स्टूडेंट। क्यों? नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो है इस पॉइंट से जाने वाली लाइन, ये हमारे पास 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। उन्होंने बोला है ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो लाइन ये है 6x प्लस 3y माइनस 5। तो एक सीधी सी बात है, इसका स्लोप कितना होता है, तो -6 बाय -6 अपॉन 3 मतलब -2 इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, जो लाइन हमारे टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तो एक सीधी सी बात है, ये लाइन जो है जिसका स्लोप -2 है, इस लाइन को, इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया ना अपने को। कितना हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप, अगर ये -2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। तो टेंजेंट का स्लोप क्या इसके पहले के प्रॉब्लम में नहीं निकाला है आपने? हम क्या करेंगे, ये जो हमें कर्व दिया हुआ है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जिस पॉइंट पे हमें स्लोप मिला है उसी पॉइंट पे x1 y1 पे हम फिर से स्लोप निकालेंगे और बोलेंगे हमारे पास एक स्लोप तो ऑलरेडी है, फिर से एक स्लोप मिल गया, दोनों एक ही लाइन के स्लोप है तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पॉइंट निकालना है तो हमें पॉइंट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, लेट P, नाम दिया मैंने उसको, P x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, कौन से कर्व पे, y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3 पे। हमें पॉइंट निकालना है इस कर्व पे। तो क्या दिया हुआ है उन्होंने, वो कर्व दिया है और उस कर्व का जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर है वो दी हुई है। मतलब टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर है ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप ये समझ सको कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। अगर उस लाइन का स्लोप निकाल लेते हो तो टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो लाइन का स्लोप मिल गया तो उसके टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा अपने को। तो हमने बोला कि ये P x1 y1 ये पॉइंट है इस कर्व पे, हम इसको अब मैं ये भी बोल देता हूं, देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आप भूल तो नहीं गए, dy बाई dx कितना होगा, रूट एफ ऑफ एक्स है तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, मैंने लिखा ही नहीं इसका, तो ये रहा आपका डेरिवेटिव। नाउ dy बाई dx एट x1 y1,
x1 y1, तो मैं देखो यहां पे 1 अपॉन जहां पे x है उसके जगह पे x1 माइनस 3 बना देता हूं। दिस इज द स्लोप। ये क्या है? ये तो स्लोप है टेंजेंट का इस पॉइंट पे x1 y1 पे। पर हमने बोला x1 y1 वही पॉइंट है जहां से ये लाइन इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट x1 y1 से पास हो रही है और उसी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर भी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां तक मैंने स्लोप निकाल के रख दिया है। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट x1 y1। तो मैं इधर बना लेता हूं x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ये क्या है? ये स्लोप है टेंजेंट का कौन से पॉइंट पे? x1 y1 पे। नाउ मैं आ जाता हूं उधर, मैं यहां पे लिख लेता हूं सिंस टेंजेंट टू रूट ऑफ x माइनस 3, इस कर्व को जो टेंजेंट है रूट ऑफ x माइनस 3 को इज, मैं ऐसे लिख लेता हूं y इक्वल्स टू x माइनस 3। इस कर्व को जो टेंजेंट है इज परपेंडिकुलर टू लाइन। किस लाइन को परपेंडिकुलर है? 6x प्लस 3y माइनस 5 हुज स्लोप इज, इसका स्लोप मैं बोल रहा हूं कि ये जो इस लाइन को जो टेंजेंट है, इस कर्व को जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप -3, -2 है, -6 अपॉन 3 -2। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर एक लाइन है हमारे पास जिसका स्लोप -2 है और वो लाइन हमें जिस लाइन का स्लोप चाहिए उसको परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है ना, अगर ये -2 है तो उसके उल्टा 1/2, रेसिप्रोकल माइनस को हटा देंगे तो 1/2 हमारे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/2। तो ये भी तो स्लोप का ही टेंजेंट है उसी पॉइंट पे x1 y1 पे, और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो आप समझ रहे, आप मुद्दे की बात समझ लो। आप देखो मुद्दे की बात यह है कि भैया दोनों तो टेंजेंट ही है, स्लोप ही है। ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है 1/2, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे। 1/2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ x1 माइनस 3। तो दोनों का 2 कैंसिल हो गया। यहां पे देखो ये ऐसे बन गया, दोनों 2 कैंसिल, रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो रूट ऑफ x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो अब मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया, और ये हो गया x1 इज इक्वल्स टू 4। तो x1 का वैल्यू 4 आया, मतलब हमें वो पॉइंट मिल गया एक। x1 हमने बोला था, अब हमें y1 निकालना, कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उस कर्व पे है, क्या बता रहा हूं मैं, देखो वो पॉइंट अगर उस कर्व पे है तो वो पॉइंट उस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अगेन अगर वहां से ये लाइन भी पास हो रही है, देखो उन्होंने दिया है कि ये जो लाइन है उसी पॉइंट से जा रही है, तो ये लाइन भी उस पॉइंट, वो पॉइंट भी इस लाइन का इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करेगा। तो दो केसेस है, मैं बोल रहा हूं ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस है। एक कंडीशन है हमारे पास, हम ये वाला पॉइंट रख के देख सकते, तो हम बोल सकते कि सिंस क्या, सिंस px1 y1 b पॉइंट ऑन, कहां पे है वो पॉइंट ऑन y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है, इस कर्व पे है, तो इस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। और मेरे दोस्तों आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, x1 माइनस 3 बना सकते हो, और हमारे पास x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू यहां पे रख दो, y1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस 3, तो y1 का वैल्यू हमारे पास बना 1।
अब यहाँ पे 1, देखो इसका आंसर +-1 भी लिख सकते हो, क्योंकि y1 की आपकी 2 वैल्यू आएंगी, इसलिए क्योंकि अभी मैंने पैराबोला बनाया था, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं, फिलहाल 1 ले लेता हूं, मतलब मैंने 1 ले लिया, जैसे आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है एक ही आंसर है, तो हमने ले लिया 1। तो आ गया ना आंसर 1। तो पॉइंट कौन सा आ गया स्टूडेंट? देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन कर्व क्या होगा? 4 1 x1 y1। तो अगेन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। देखो, जब भी हमें पॉइंट निकालने की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट निकालने के लिए एक कंडीशन उन्होंने ये इस तरीके का दिया रहेगा। हो सकता है आपको टेंजेंट का स्लोप दिया हो, या फिर इनडायरेक्टली आपको ये बोला गया हो कि जो टेंजेंट है उसको, जो नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, उसका इक्वेशन आपको दिया है। तो नॉर्मल का इक्वेशन दिया है, तो टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर लाइंस के आप स्लोप पता कर, इक्वेशन नहीं, स्लोप पता कर सकते हो। तो हमें स्लोप पता चल गया। हमें क्योंकि नॉर्मल का स्लोप दिया था, तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। और स्लोप निकालने का दूसरा तरीका, ये तो आप बहुत दिनों से कर रहे हो, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर दिया हमने, क्योंकि ये भी लाइन का स्लोप है और ये भी लाइन का स्लोप है, मतलब टेंजेंट का स्लोप है। दोनों को इक्वल कर दिया, यहां से एक वैल्यू मिला। अब दूसरा कंडीशन क्या करना? दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ही, अब जब भी प्रॉब्लम आएगा इसी तरीके से करेंगे अपन। हम क्या करेंगे कि जब हमें दूसरा y1 का वैल्यू निकालना हो या x1 का वैल्यू निकालना हो, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट उस कर्व पे है, मतलब वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और हम यहाँ पे xy x1 y1 रख सकते हैं उस x और y की जगह पे। और फिर x1 का वैल्यू तो निकाला हुआ है, y1 का आपको देखिए स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सेम क्वेश्चन है, अगर हम बराबर देखें उसको, तो देखो हमको क्या दिया हुआ है। आपको उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब हमारे पास कर्व को चेंज किया हुआ है और लिखा हुआ है वेयर द टेंजेंट की बात की है, पैरेलल टू द लाइन। अब बोला गया है पैरेलल है, इसके पहले बोला गया था परपेंडिकुलर है। आपको पता है पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। अगेन वही करना है अपने को, बस वहां पे जो है इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और हमारे टेंजेंट का भी स्लोप उतना ही हो जाएगा जितना इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। इसके पहले परपेंडिकुलर दिया था, अब आपको पैरेलल दिया है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सॉल्व करने का तरीका अपना वही है। तो देखो कैसे करेंगे। तो लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं। x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, कौन से कर्व पे? बी द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। इस कर्व पे पॉइंट लिया हमने x1 y1। हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये हो गया डेरिवेटिव उसका। अब हम क्या करेंगे? हम उस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। कौन से पॉइंट पे? एट x1 y1। तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। तो ये मिल गया हमने यहां पे एक। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम बोलेंगे सिंस, क्योंकि कौन? सिंस ये लाइन जो है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विथ, इसका स्लोप भी निकाल देता हूं मैं, विथ स्लोप। स्लोप कैसे निकाला जाता है? विथ स्लोप, उसका स्लोप निकाल रहा हूं -3 अपॉन -1 ए माइनस ए बाई बी। तो ये होता है 3। इज पैरेलल है, ये कैसी है? पैरेलल है टू, किसको पैरेलल है? टेंजेंट को पैरेलल है, टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज उल्टा -1/3। अब आपको ये किस्सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सॉरी, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है तो उसका भी स्लोप उतना ही होगा। परपेंडिकुलर में होता वैसे। तो मैं क्या बोल रहा हूं? स्लोप ऑफ दिस लाइन 3।
तो स्लोप ऑफ इट्स पैरेलल लाइन 3। कौन है पैरेलल? टेंजेंट है पैरेलल। तो इस लाइन को टेंजेंट पैरेलल है, तो जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना ही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो टेंजेंट का स्लोप मिला। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसी पॉइंट पे है x1 y1 पे। तो दोनों इक्वल कर देंगे। देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। तो मैंने 3 को उस तरफ लिख लिया, तो ऐसा बन गया 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिला। मैं इसके फैक्टर निकाल लेता हूं। -12 बना, और 12 को लिखने का मेरा जो तरीका है वो होगा कितना? 6 इंटू 2। पता है आपको कैसे फैक्टर निकालते हैं? तो मैं इसके फैक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने किसी एक को माइनस दे दिया, इसको माइनस दिया, तो ये बना देयरफॉर 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस प्लस 2x1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यहां से 3x1 को बाहर हटाया, x1 माइनस 2 प्लस यहां से 2 को बाहर हटाया, x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड देयरफॉर 3x1 प्लस 2 और यहां पे आया x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड हेंस x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 और x1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें पॉइंट जो है x1 के दो वैल्यू मिले। एक x1 का वैल्यू आपको -2/3 मिला और एक x1 का वैल्यू आपको 2 मिला। तो पहला जो आंसर है आपको स्लोप को इक्वल करके मिलता है स्टूडेंट, मतलब x1 का वैल्यू। तो 2 x1 के वैल्यू है, तो ऑब्वियस है कि y1 के वैल्यू भी हमारे पास 2 होंगे। अब ये बात है कि हम बोल रहे हैं कि दूसरा कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे ये जो है पॉइंट x1 y1 इस लाइन पे है, इस कर्व पे है। इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा वो पॉइंट। सिंस p x1 y1 कहां पे है? इज ऑन y इज इक्वल्स टू x³ 2x स्क्वायर माइनस x, वो उस पे है। मतलब ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये बनेगा x1 का क्यूब माइनस 2x1 का स्क्वायर माइनस x1। तो अगर हमें y1 निकालना है तो दो वैल्यू निकलेंगे। जब x1 का वैल्यू 2 है, पहले मैं 2 ले लेता हूं, तो y1 का वैल्यू कितना बनेगा? तो यहां पे 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 यहाँ पे फिर से 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और देखो अगेन यहाँ पे 4, तो ओके, तो -2 आंसर आ रहा है स्टूडेंट आपका। तो पॉइंट कौन सा मिला अपने को? तो 2 ये पॉइंट मिला, 2 एंड -2। क्यों? जब x1 का वैल्यू 2 है तो y1 का वैल्यू -2, तो एक पॉइंट मिल गया 2 -2। और बोलेंगे कि जब when x1 का वैल्यू -2/3 है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो y1 कितना हो जाएगा? तो -2/3 रख देना, क्योंकि निगेटिव का क्यूब है तो निगेटिव ही आएगा, -8/27 आएगा, -2 टाइम्स तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा स्टूडेंट ये। और यहां पे इसका आंसर माइनस में रख रहे हो तो प्लस हो जाएगा, और कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 2/3। तो क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 27 है तो हम सबका डिनोमिनेटर 27 बना के चलेंगे यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर सबका 27 बनाओगे तो कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं इसको। देखो तो y1 इक्वल्स टू मिलेगा अपने को -8। यहां पे 27 बनाने के लिए नीचे 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, ऊपर ऑलरेडी 8 था, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा। और अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 लाने के लिए, तो ऊपर भी 9, तो 18 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 27। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो 32 हो गया -/20 से +18,
अपॉन 27 और अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 14, ठीक है, तो -14/27 इस तरीके से 2